नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम भारतीय संस्कृति के मूल आधार में उपनयन संस्कार के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम देखेंगे कि संस्कार का अर्थ क्या होता है, संस्कार के उद्देश्य क्या है और कुल संस्कार कितने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए इसको पूर्ण मनोयोग के साथ समझना और पढ़ना। संस्कार का अर्थ अंग्रेजी का सेक्रामेंट शब्द संस्कार के लिए प्रयुक्त होता है। अतः संस्कार का साधारण अर्थ शुद्धि, परिष्कार अथवा स्वच्छता से है। मनुष्य का जीवन संस्कार से ही शुद्ध होता है। संस्कारों के पालन से मनुष्य का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और वैयक्तिक विकास ही नहीं होता, बल्कि उसका धार्मिक एवं सामाजिक जीवन भी उन्नत होता है। डॉक्टर जयशंकर मिशन लिखते हैं कि संस्कार व्यक्ति के शारीरिक, सामाजिक, बौद्धिक और धार्मिक परिष्कार के लिए वे धार्मिक क्रिया है जो विशुद्ध, पवित्र अनुष्ठान में आस्था रखती है। इन विविध क्रियाओं को निष्ठापूर्वक करने से व्यक्ति समाज का पूर्णतः अभिन्न अंग बन जाता है। इसके अंतर्गत मनुष्य अपना शुद्धिकरण करके अपना आध्यात्मिक विकास करता है। मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास शुद्धिकरण संस्कार से ही संभव है। अतः संस्कार हिंदू समाज के सदस्यों के लिए अत्यंत अनिवार्य धार्मिक विधान है। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए तथा अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए विभिन्न संस्कारों का विधान किया गया। मेजिनी के अनुसार संस्कार वह क्रिया है जिसके करने से कोई पदार्थ या व्यक्ति किसी कार्य के योग्य हो जाता है। क्या कहा है? जेमिनी के अनुसार संस्कार वह क्रिया है जिसके करने से कोई पदार्थ या व्यक्ति किसी कार्य के योग्य हो जाता है। संस्कारों के उद्देश्य विघ्नों, बाधाओं और अशुभ व्यक्तियों से जीवन की रक्षा करना, भौतिक समृद्धि की कामना, वांछित वस्तुओं की प्राप्ति की कामना, मनुष्यों का समाजीकरण करना, नैतिकता का विकास करना, मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास करना, मनुष्य के आध्यात्मिक विकास करना, ये संस्कारों के उद्देश्य हैं। हिंदू धर्म के संस्कार, संस्कारों की संख्या के विषय में धर्मशास्त्रों में मतभेद है। गौतम के अनुसार संस्कारों की संख्या 40 है, परंतु वेखानस ने संस्कारों की संख्या 18 बताई है। अधिकांश धर्मशास्त्रकारों के अनुसार संस्कारों की संख्या 16 है। ये संस्कार है गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोनियन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत अथवा गोदान, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। यानी कि अगर अपन इसके पहले पहले अक्षर लेके याद करेंगे तो इसका फार्मूला बन के ये पूरे संस्कार याद हो जाएंगे। जैसे ग, पू, सी, जा, ना, नी, ए, अचू, कै, वी, उप, वेद, के, समा, विवाह, अंत। सबसे अंतिम संस्कार अंत्येष्टि है विवाह के बाद में। प्रथम 3 वो शादी, गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोनियन जन्म से पूर्व के संस्कार है 3। फिर बाद वाले जो संस्कार है वो जन्म के बाद के, जातकर्म वगैरह। उपनयन संस्कार, अब जैसे हम कि उपनयन संस्कार वेरी इंपॉर्टेंट है। उपनयन का अभिप्राय स्वाध्याय अथवा वेद के अध्ययन से है। जब बालक को शिक्षा के लिए गुरु के निकट ले जाया जाता था। इस संस्कार का संबंध व्यक्ति के बौद्धिक उत्कर्ष से है।
इस संस्कार के संपन्नता से बालक वर्ण अथवा जाति का सदस्य बनता था और द्विज कहलाता था। ये संस्कार इस बात का प्रमाण था कि अनियमित तथा अनुत्तरदायी जीवन समाप्त होकर नियमित, गंभीर और अनुशासित जीवन प्रारंभ हुआ। शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से इस संस्कार का अत्यधिक महत्व था। इसके माध्यम से व्यक्ति गुरु, वेद, यम, नियम और देवता के निकट पहुंचता था ताकि वे ज्ञान प्राप्त कर सके। वस्तुतः उपनयन संस्कार का प्रमुख उद्देश्य वेदों का अध्ययन करना था। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य तीनों वर्णों के लिए यह विधान था कि जन्म से वे समाज के सदस्य नहीं माने जाते थे, बल्कि जब उनका उपनयन संस्कार संपन्न हो जाता था तब वे समाज के सदस्य माने जाते थे। उपनयन संस्कार संपन्न हो जाने के बाद ही बालक द्विज अर्थात दोबारा जन्म लिया हुआ कहा जाता था। यह संस्कार संपन्न किए बिना कोई भी बालक अपने वर्ण का सदस्य नहीं माना जाता था। वह शूद्र समझा जाता था और समाज के बाहर माना जाता था, परंतु यह संस्कार संपादित होने से वे द्विज कहलाता था। उपनयन संस्कार विधि। गौतम और मनु के अनुसार ब्राह्मण बालक को 8वें वर्ष में, क्षत्रिय बालक को 11वें वर्ष में तथा वैश्य बालक को 12वें वर्ष में यज्ञोपवीत उपवीत संस्कार करना चाहिए। महाभारत काल में ब्राह्मण परिवार में यह संस्कार 8वें वर्ष में किया जाता था। यह संस्कार संपन्न करते समय बालक को यज्ञोपवीत धारण करने के लिए दिया जाता था। 9 तंतुओं से निर्मित 3 डोरों वाला यज्ञोपवीत ब्राह्मण बालक पहनता था। विभिन्न वर्णों के बालकों का यज्ञोपवीत विभिन्न प्रकार का होता था। मनु के अनुसार ब्राह्मण का यज्ञोपवीत कपास का, क्षत्रिय का यज्ञोपवीत सन का तथा वैश्य का यज्ञोपवीत ऊन का बना हुआ 3 लड़ी का होता था। उपनयन संस्कार वाला बालक मूंज की मेखला बांधता था। यज्ञोपवीत की ये 3 लड़कियां सत, रज तथा तम गुणों की प्रतीक थी और ये 3 धागे उसे ऋषि रण, देव रण तथा पितर रण की याद दिलाते हैं। जिस दिन बालक को यज्ञोपवीत करना होता था उसमें 3 दिन अथवा 1 दिन पहले बालक को व्रत रखना पड़ता था। इस व्रत में ब्राह्मण बालक केवल दूध ग्रहण करता था, क्षत्रिय बालक केवल जौ के डलिया गुड़ डालकर खाता था तथा वैश्य बालक श्रीखंड का सेवन करता था। उपनयन की तिथि से 1 दिन पहले गणेश जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी आदि विभिन्न देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। रात भर बालक मौन व्रत धारण किए रहता था। उपनयन के दिन बालक आचार्य के पास जाता था। उस दिन शोर कराकर बालक स्नान आदि करके कौपीन लंगोट धारण करता था तथा कमर में मुंज की मेखला पहनता था। गुरु द्वारा दिए गए उत्तरीय को वे उपयोग में लाया जाता था। इसके पश्चात यज्ञ वेदी के पश्चिमी भाग में एक आसन पर बैठता था। इसके बाद आचार्य हाथ में यज्ञोपवीत लेकर मंत्र पढ़ता था। तत्पश्चात आचार्य से यज्ञोपवीत धारण करने के लिए देता था और उसे मृगचर्म तथा दंड प्रदान किए जाते थे। इसके बाद आचार्य बालक का नाम पूछकर उसकी दक्षिण हस्तांजलि को शुद्ध जल से भरता था तथा फिर अपनी हस्तांजलि जल से भरकर उस जल को बालक की अंजलि में छोड़ देता था तथा मंत्र पढ़ने के बाद बालक का नाम संबोधन में लेकर हस्तांजलि के जल को नीचे पात्र में छुड़ा देता था। इसी प्रकार 3 बार जल छुड़ाया जाता था। ये सारी क्रियाएं धर्म शास्त्रीय आधार पर मंत्रों से संपन्न की जाती थी। बालक को सूर्य का दर्शन कराया जाता था और बालक को सूर्य के व्रत का अनुसरण करने की आज्ञा दी जाती थी। उपनयन का कार्य संपन्न होने पर आचार्य तथा विद्यार्थी
परस्पर हृदय का स्पर्श करके अपनत्व का परिचय देते थे। अस्मारोहण परस्तर खंड पर आरूढ़ होना तथा हस्तग्रहण यानी आचार्य द्वारा विद्यार्थी को अपना शिष्य स्वीकार किया जाना के पश्चात शिष्य को सावित्री मंत्र के साथ उपदेश देता था। सावित्री मंत्र बुद्धि तथा ज्ञान के उत्कर्ष का प्रमुख प्रेरक तत्व था, जिससे व्यक्ति आध्यात्मिक विकास करता था। इसके बाद विद्यार्थी को भिक्षा मांगने के लिए कहा जाता था, जो उसकी नम्रता तथा सदाचारिता का प्रतीक था। साथ ही इससे यह भी स्पष्ट होता था कि विद्यार्थी संपूर्ण समाज पर आश्रित है। उपनयन की विधि समाप्त होने पर ब्रह्मचारी को संयम का जीवन जीना व्यतीत करना पड़ता था। वे भूमि पर सोता था, सादा भोजन करता था, शराब व मांस से दूर रहता था तथा दिन में उसके लिए सोना वर्जित था। उपनयन संस्कार का मुख्य उद्देश्य आचार्य के सानिध्य में विद्या अध्ययन करना था। इस संस्कार से ब्रह्मचारी को यज्ञ अथवा वेद के रक्षक बनने की प्रेरणा मिलती थी। वह अग्निदेव के लिए हाथ में समिधा लेकर खड़ा होता था तथा उससे बुद्धि तथा सांस्कृतिक वर्चस्व को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करता था तथा आचार्य उसे आशीर्वाद देकर उसका विधा अध्ययन प्रारंभ करवाता था। उपनयन संस्कार का महत्व पहला है योग्य नागरिक बनने का अवसर मिलना। शिष्य गुरु के यहाँ अनुशासन पूर्ण जीवन बिताकर इस संसार के विषय में जानकारी प्राप्त करता था। उसको योग्य नागरिक बनने का अवसर मिलता था और वे अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों को समझने लगता था। नंबर 2 है शिष्य के जीवन में गुरु की शिक्षाओं का धरोहर बनाना। उपनयन संस्कार के समय गुरु शिष्य को जो शिक्षाएं देते थे उसके जीवन की धरोहर बन जाती थी। उपनयन संस्कार के समय बालक को संयमित जीवन व्यतीत करने की भी शिक्षा दी जाती थी। हमारे समाज में जो भी बालक ज्ञान विज्ञान के अथवा पूर्ण पुरुषों की धरोहर समाज को प्राप्त है, उसका हस्तांतरण करना भी अति आवश्यक है। यदि हस्तांतरण का कार्य ने भी किया जाए तो ये ज्ञान और विज्ञान आगे आने वाली संतति को प्राप्त नहीं हो सके। उपनयन संस्कार द्वारा इन्हीं ज्ञान विज्ञान का विकास किया जाता था। नेक्स्ट है आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व। इस संस्कार को संपर्क किए बिना किसी भी विद्यार्थी को वेद पढ़ने अथवा गायत्री मंत्र के उच्चारण का अधिकार प्राप्त नहीं होता था। डॉक्टर जयशंकर मिश्र के अनुसार हिंदू समाज में जीवन को अनुशासित बनाने में उपनयन संस्कार का बहुत बड़ा योगदान था। इससे दायित्व निर्वाह तथा निर्लिप्त जीवन विकसित होता था। इस प्रकार हमने संस्कार का अर्थ, संस्कार के उद्देश्य, 16 संस्कारों के नाम और उसमें एक संस्कार उपनयन संस्कार के विषय में विस्तार से अध्ययन किया। अगली कक्षा में हम विवाह संस्कार के विषय में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।